वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। सऊदी वली अहद की बातचीत। कसर यमामा पहुंचने पर वली अहद ने शहबाज शरीफ का खुद इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर आज़म फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर 11 घंटे से जारी। अफ़गान तालिबान और सालिस पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक। काबुल इंतज़ामिया तहरीरी मुआहदे पर तैयार न हुई। पाकिस्तान ने अपने खिलाफ अफ़गान सरजमीन के इस्तेमाल के सबूत तालिबान के सामने रख दिए। कलअदम TTP को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की तजवीज़ पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद कर दी। चमन बॉर्डर से अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 15,14,384 महाजरीन वतन वापस लौट गए। रोजाना 3 से 4 हजार महाजरीन वतन वापस लौट रहे हैं। चमन और तोरखम पर तिजारती रास्ते आज 16वें रोज भी बंद रहे। पाकिस्तान का भारत से मुल्हिका फिजाई हुदूद 2 रोज बंद करने का फैसला। आज और कल सुबह 6 से 9 बजे के दरमियान वक्फे से फिजाई हुदूद बंद रखी जाएगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को नोटम जारी। कराची लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स बंद रहेंगे। कमर्शियल परवाजों को एहतियात की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। नून लीग अदम एतमाद में साथ देने के बाद अपोजिशन बेंचेस संभालेगी। शहबाज कमेटी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद रहनुमाओं का मुश्तरका ऐलान। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत पर मसाइल के हल में नाकामी का इल्जाम। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुजव्वज़ा तब्दीली पर मशावरत। जन्नत नज़ीर वादी पर भारतीय कब्जे के 78 साल मुकम्मल होने पर कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और पाकिस्तान भर में यौम सियाह। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर गासिब भारतीय फौजी तैनात। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के अवाम से लड़ने के लिए तैनात किया गया। मिशाल मलिक का मकबूजा कश्मीर में नई मर्दमशुमारी कराने का मुतालबा। कश्मीरियों से इज़हारी यकजहती के लिए मुल्क भर में मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद मीरपुर आज़ाद कश्मीर में यौम सियाह पर रैलियां। कराची लाहौर पेशावर और हब समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में भी कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। यौम सियाह कश्मीर पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज। आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी, मुकर्ररीन का खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दून का सरकारी दौरा। शाह उर्दून और मुसल्लह फौज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। उर्दून के फरमारवां शाह अब्दुल्लाह ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के पेशा वराना किरदार को सराहा। मुलाकात में वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दून की फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी मुलाकात। जनरल हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मईशत में बेहतरी के इशारे मुस्तहकम करार दे दिए। ज़राअत और सनती सेक्टर में बेहतरी आई। शरह नमू का तखमीना बढ़ाकर 3% कर दिया। सैलाब और सरहदी बंदिशों के बायस चंद अशिया की कीमतों पर दबाव। महंगाई 5 से 6% रहने का इम्कान। माशी बहाली का अमल जारी और सनती पैदावार में इजाफा हो रहा है।
वजारत खजाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब की 65,000 मसाजिद के इमाम हजरात के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मसाजिद की तामीर और मरम्मत के प्रोजेक्ट्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स में शामिल। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान पर 5वां अहम इजलास। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का भी उसूली फैसला। मरियम नवाज ने ई बिजनेस के लिए 2 हफ्ते की टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तकरीबन 10,000 से ज्यादा हेवी व्हीकल्स पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं। एक चीज मैंने अभी देखी, उसके अंदर ट्रैकर्स के अंदर ये है कि जी आप 30 किलोमीटर से अगर ऊपर आपकी रफ्तार होगी तो आपको चालान इशू होगा। और मैं अभी ये सिस्टम देख रहा था तो लाइन से वो वायलेशन थी जो 30 किलोमीटर से ऊपर जा रहे थे। कराची में ई चालान सिस्टम का निफाज। वजीर आला सिंध ने पहले खुदकार एक्शन का मुशाहिदा किया। फेसलेस ई ट्रैकिंग सिस्टम का इफ्तिताह। शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां आम। ट्रैकिंग सिस्टम के बावजूद डंपर्स मुकर्रर रफ्तार से तेज दौड़ने में आजाद। मुराद अली शाह ने CPO में तकरीब के दौरान मसाइल की निशानदही कर दी। हथियार डालने वाले डाकुओं को आम माफी का तासुर मुस्तरद कर दिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद पर वजीर आला सिंध को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी की बहन आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और अकाउंट से ब्लॉक करने के हुक्म से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के शहर भागनाड़ी में मुसल्लह अफराद ने थाने पर हमला करके आग लगा दी। इंस्पेक्टर जां बहक, एक एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक। डिप्टी कमिश्नर केच मेजर रिटायर्ड बशीर अहमद बड़ीच के स्क्वाड पर रिमोट कंट्रोल बम हमला। लेवीज फोर्स के 5 एहलकार जख्मी। एक गाड़ी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कराची में सहाफी इम्तियाज मीर के कत्ल का मुअम्मा हल। कलदम तंजीम के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्जिमान आला तालीमी याफ्ता और बैरून मुल्क तरबियत याफ्ता थे। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने तफसीलात बता दी। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया एडवाइजर की गाड़ी छीन ली गई। मुसल्लह अफराद FB एरिया से गन पॉइंट पर गाड़ी छीन कर ले गए। गुलबर्ग थाने में मुकदमा दर्ज। FIA लाहौर की बड़ी कार्रवाई। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 4 अफसरान मुबैना करप्शन पर गिरफ्तार। मुल्जिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। आफिया सिद्दीकी रिहाई केस 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। केस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में जेर समाअत था। जस्टिस सरदार एजाज ने गुज़िश्ता समाअत पर वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। वज़ीर आला पंजाब के स्क्वाड में तब्दीली। SP हमजा अमानुल्लाह चीफ सिक्योरिटी अफसर मुकर्रर। SP डॉल्फिन लाहौर अरसलान जाहिद और SSP ऑपरेशंस मुल्तान अहमद सुनेर चीमा की खिदमात वज़ीर आला पंजाब के सुपुर्द। कराची में जेर हिरासत नौजवान की हलाकत के केस में गिरफ्तार 2 एहलकार 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान तफ्तीश नौजवान बेहोश हुआ। अस्पताल पहुंचने तक इरफान बलोच इंतकाल कर चुका था। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ। कराची में बच्चे से ज्यादती के 6 मुजरिमों को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बच्चे को 6 माह तक ज्यादती का निशाना बनाया गया था। कराची में घरेलू मुलाजमा सोनिया से ज्यादती और कत्ल के केस में 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। 15 अक्टूबर 2023 को बंगले की मालकन सोनिया को तशवीशनाक हालत में घर छोड़ गई। मुल्जिमा ने जिना अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कराची के इलाके नाजमाबाद में शॉर्ट सर्किट के बाइस स्कूल वैन में आग लग गई। ड्राइवर और 6 बच्चे झुलस गए। कराची के इलाके ली मार्केट और सोहराब गोट पर कायम गैर कानूनी बस स्टैंड्स का खात्मा। कमिश्नर के हुक्म पर ली मार्केट से 4 बसें तहवील में लेकर ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया।
मल्टी एयर टैरिफ रिव्यू का फैसला कराची वालों के खिलाफ नहीं, हक में है। विफाक से मिलने वाली सब्सिडी को के इलेक्ट्रिक के मुनाफे का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। तर्जुमान पावर डिवीजन की तफसीली वजाहत सामने आ गई। बाज हलकों पर नेपरा के फैसले के खिलाफ गुमराह कुन तासुर फैलाने का इल्जाम। लाहौर में कुत्ते के कांटे से रेबीज का शिकार 20 साला हामिद सेहतियाब होकर घर पहुंच गया। इलाज के दौरान शदीद अजियत में मुब्तला रहा। आखिरी वैक्सीन से हामिद के जहन पर मनफी असर भी पड़ा। फैमिली की बातचीत। हैदराबाद यूनिवर्सिटी से 7 तलबा को फारिग करने पर 2 तलबा ग्रुपों का एहतजाज। मुजाहिरे के दौरान तसादुम हो गया। एक ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप पर गाड़ी चढ़ा दी। 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 तलबा को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में मीरपुर खास रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जख्मी। पुलिस ने गोदाम से एक शख्स को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी के इलाके सदर में होटल पर दर्जनों अफराद का हमला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। झगड़ा बिल कम अदा करने पर हुआ। टूबर टैक्सिंग के इलाके पीर महल में तालिबात से नाजेबा हरकतें करने वाला पकड़ा गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट में तरमीम का फैसला। तमाम सर्विसेज को टैक्स के दायरे में लाने की तैयारी। तिजारती अमलाक के किराए को भी टैक्स के दायरे में लाने की तजवीज से शामिल की जाएगी। 2 साल तक अंधाधुंध इसराइली बमबारी से तबाह गजा में 4,73,000 मकीनों की वापसी। खंडर बनी इमारतों के मलबे पर खैमे बना लिए। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल ने मजीद 41 फलस्तीनियों की मैयतें वापस कर दी। गजा में किस मुल्क की फौज तैनात की जाएगी, फैसला इसराइल करेगा। सहूनी रियासत ने तुर्क अफवाज की तैनाती मुस्तरद कर दी। हमास का इसराइल को जंग दोबारा शुरू करने का जवाब न देने का आज़म। यरगमालियों की लाशें तलाश करने में तेजी। वस्ती अफ्रीकी मुल्क कैमरून में बालबिया के 8वें बार सदर मुंतखब होने पर हंगामे। दोला शहर में फोर्सेस से झड़पों में 4 अफराद मारे गए। 43 साल से बरसरे इख्तिदार 92 साला सदर पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। यूनान के करीब गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। कोस्ट गार्ड्स ने खुले समंदर से 4 लाशें निकाल लीं। 7 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मजीद की तलाश जारी। फ्रांस के तारीखी म्यूजियम से 10 करोड़ डॉलर मालियत के नायाब जेवर चोरी करने में मुलव्विस 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। एक मुबैना तौर पर एयरपोर्ट, दूसरा शहर से ही गिरफ्तार। सोने की कीमत में 3,300 रुपए की कमी। नर्ख 4,30,362 रुपए हो गए। आलमी मंडी में सोने के नर्ख $4,000 फी ऑन्स तक आ गए। पाक जनूबी अफ्रीका पहला T20 आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम कैंसर से आगाही के लिए पिंक किट पहनकर मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान आगा ने आखिरी 2-3 सीरीज में अपनी खराब कारकर्दगी का एतराफ कर लिया। होम सीरीज में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। बहरीन में जारी एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान का पहला मेडल यकीनी हो गया। इंडोनेशिया को हराकर 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। ला लीगा लीग में रियल मैड्रिड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद बार्सिलोना को 2-1 से शिकस्त दे दी। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम अफगान खवातीन की फुटबॉल टीम एक्शन में आ गई। मराकश में जारी फीफा इवेंट में चार्ट के खिलाफ जोर आजमाई। 6-1 से शिकस्त का सामना।
टॉप सीड इटली के जेंग सेनर ने जर्मनी के एलेक्जेंडर को हराकर वियना ओपन टाइटल जीत लिया। सेनर के करियर का 22वां टूर टाइटल और अंडरकोर्ट पर मुसलसल 21वीं कामयाबी। अल्जायर में 24 घंटे के दौरान 10 लाख दरख्त लगाने का आलमी रिकॉर्ड कायम। बेहतर माहौलियात के लिए मुहिम अगले साल 21 मार्च तक जारी रहेगी। उल्टी गिनती और फिर एक साथ चीखें। लंदन में फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने के लिए स्क्रीम अवार्ड नामी अनोखा इवेंट। मुंतजमीन ने इवेंट का मकसद जहनी सुकून का हुसूल करार दे दिया।